नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट वध, लव, हेट और काला जादू। मेरठ हत्याकांड जिसकी पुलिस जांच में पहले तंत्र मंत्र का एंगल सामने आया और अब बलि की बात। तो क्या आरोपी साहिल और मुस्कान ने सौरभ की हत्या बलि देने के इरादे से की? अगर ऐसा है तो इसके पीछे वो कौन सी सिद्धि हासिल करना चाहते थे? किस तंत्र मंत्र और तांत्रिक विधान के तहत दोनों ने ऐसे कृत्य को अंजाम दिया? हमारी सनातन की वैदिक परंपरा में तो ऐसी किसी विधान का जिक्र नहीं है, तो फिर कैसे पनपी है कुप्रथा? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम समझते हैं नरबलि की यही कलंक कथा। नरबलि को लेकर ऐसी सुर्खियां अक्सर चौंकाती हैं। संतान प्राप्ति की चाहत से लेकर खुद को अमर बनाने के अंधविश्वास में लोग इंसानों तक की बलि चढ़ाने से भी गुरेज नहीं करते। लेकिन मेरठ के सौरभ हत्याकांड में तो हद ही हो गई। यहां हत्या के बाद खून से होली और उसके बाद जुनूनी जश्न की तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। मेरठ हत्याकांड में क्या सौरभ की बलि दी गई? अगर सौरभ की बलि दी गई तो मुस्कान साहिल का मंसूबा क्या? ये सवाल अब हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस टीम के सामने भी बड़ा होता। इसकी वजह है हत्या के बाद साहिल का यह कमरा, जहां हत्या के बाद साहिल का कटा हुआ सिर लाया गया। हत्या मृतक सौरभ के घर पर, कटा सिर साहिल के कमरे पर। यह बात पुलिस तफ्तीश में ही सामने आई है कि आरोपी साहिल तांत्रिक क्रियाएं करता था। इसकी तस्दीक उसके कमरे में टंगे रहस्यमयी आकृतियों, खासतौर पर शैतान जैसी इस तस्वीर से होती है। इससे भी ज्यादा हैरान करती है इस कमरे में सौरभ का सिर और कटे हुए दोनों हाथ ले आना। हैरानी की वजह यह है कि सौरभ की हत्या जिस घर में हुई वो साहिल के रहस्यमयी कमरे से करीब 800 मीटर दूर है। हत्या के बाद आरोपी साहिल और मुस्कान ने सौरभ का धड़ तो वहीं छोड़ दिया, तो फिर सिर और दोनों हाथ इस कमरे में क्यों लाए? सौरभ की हत्या क्या किसी तंत्र सिद्धि के लिए? ये अभी तक पुलिस में इस विवेचना के दौरान इस प्रकार के कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं। ये बड़ी सोची समझी साजिश थी जिसमें कि दोनों ने मिलकर व्यक्ति की हत्या की है और इसमें अभी तक इस प्रकार के कोई साक्ष्य नहीं आए। इस सवाल पर पुलिस अभी कुछ भी सीधे कहने से बच रही है, लेकिन हत्या के तरीके, आरोपियों के इकबालिया बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं वो अपने आप में रहस्यमयी हैं। मुस्कान ने कहा, साहिल ने कहा वध तुम्हें ही करना होगा। साहिल ने पहले मुस्कान को सौरभ की छाती पर बिठाया, किचन से चाकू लाकर सीने पर 3 बार वार करने को कहा। मुस्कान से चाकू नहीं चला तो साहिल ने हाथ पकड़कर चाकू मारे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सौरभ के सीने पर चाकू के 3 गहरे जख्म, जिसके बाद सौरभ की गर्दन चारों तरफ से रेतकर अलग कर दी गई। इसी तरह सौरभ की दोनों कलाइयां भी काटकर धड़ से अलग की गई। इसके बाद कटा हुआ सिर और कलाई लेकर साहिल अपने कमरे पर गया। वो हत्या की सोची समझी साजिश के एंगल से भी जांच रही है, लेकिन तंत्र मंत्र या बलि जैसी किसी वजह को खारिज भी नहीं कर रही, क्योंकि खाने में नशे की गोली देकर जिस तरह सौरभ को बेहोश किया गया, उसके बाद मर्डर का तरीका कुछ और भी हो सकता था। लेकिन सिर धड़ से अलग करना और तंत्र मंत्र की सिद्धि वाली जगह जैसे दिख रहे कमरे में लेकर जाना, यह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। अगर संयोग नहीं भी हो तो सौरभ की हत्या की पूरी प्लानिंग भी हो, तो क्या इसका मोटिव था? यह भी पुलिस की जांच में सामने आना बाकी है। जो सीधी वजह
दिखाई देता है वो ये शादी के बाद सौरभ मर्चेंट नेवी की नौकरी में अक्सर बाहर रहता था, जबकि साहिल मुस्कान का स्कूल के दिनों का ही दोस्त था। पुलिस की जांच में दोनों के बीच अवैध संबंध की बात सामने आई है। इसकी तस्दीक कुछ गवाहों ने की, लेकिन यहाँ सवाल यह है कि पति को छोड़ सिर्फ प्रेमी के साथ रहने के लिए इतनी बेरहमी से हत्या क्यों? बलि के लिए हत्या की थ्योरी इसी सवाल से शुरू होती है कि एक ऐसा कृत्य जो हमारे धर्म और कानून दोनों की नजर में जघन्य अपराध है। सौरभ जो क्या है, मैं केवल ये दिखाने के लिए नहीं बोल रही, हम दिल से बोल रहे हैं। वो बच्चा बहुत अच्छा था। उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। साहिल और मुस्कान का अपराध है ही इतना जघन्य कि सख्त से सख्त सजा के लिए परिजनों जैसा आक्रोश दूसरे लोगों के मन में भी खौल रहा है। इसकी झलक तो कोर्ट में पेशी के दौरान ही दिखी थी, जब वकीलों और कोर्ट कर्मचारियों के एक समूह ने साहिल पर हमला कर दिया। क्योंकि इतने खुलासों के बाद भी ये समझ से परे है कि साहिल के मन में चल क्या रहा था। जिस घर में वो बूढ़ी नानी के साथ रहता था, उनसे दिखावा करता था कि वो दिन भर कंप्यूटर पर पढ़ाई करता है, लेकिन साहिल ने कमरे के अंदर तंत्र मंत्र की एक अलग ही दुनिया बसा रखी थी। यही नहीं, जिस बड़े भाई और पिता के दिए पैसे से उसका खर्च चलता था, उन्हें झांसा दे रहा था कि वो सीए की तैयारी कर रहा है। लेकिन असल जिंदगी में सौरभ और पत्नी मुस्कान के साथ अवैध संबंध में सारी हदें पार कर चुका था। ब्रेन वॉश हुआ है, नशे किए हैं, क्या किया है हमें कुछ नहीं पता। अगर जरा सा भी वो हमसे कुछ शेयर करती तो शायद आज वो इस स्थिति में ना होती। वो इस समाज के लायक नहीं है, वो खतरनाक है दूसरों के लिए भी। और मैं दूसरे बच्चों को ये सबक देना चाहता हूँ कि इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए, उसे सजाए मौत होनी चाहिए और हो सके तो लाइव होनी चाहिए। ये लड़का आता था, वो जोमेटो से खाना मंगाती थी अपने लिए, वो कभी यहाँ से सब्जी वगैरह कोई कुछ नहीं लेके आती थी। घर से बाहर नहीं आती थी। वो थोड़ा सा गेट खोला, बड़ा गेट आपने देखा, वो खोला, अपना पार्सल लिया और अंदर चली जाती थी। वो किसी से बोलती ही नहीं थी, बहुत इंट्रोवर्ट रहती थी। बस अपने वो पैकेट वगैरह लेने के लिए बाहर आई, पैकेट लिया और अंदर चली गई थी। पड़ोसियों के मुताबिक वो ना तो किसी से ज्यादा बात करता था और ना ही किसी से मिलता जुलता था। उसके कमरे से बरामद शराब की बोतलें, कैन और दीवार पर बने चित्र बताते हैं कि वो नशे का भी आदी था। तो फिर मुस्कान के साथ मिलकर हत्या, जिसे वो वध कहता है, उसका ख्याल कैसे आया? इस सवाल पर दोनों अब तक चुप हैं। जो बयान पुलिस को भी दे रहे हैं वो भरोसे के लायक नहीं है। लिहाजा पुलिस अब मर्डर स्पॉट से लेकर शिमला, जहां वो हत्या के बाद गए थे, वहां तक सुराग ढूंढ रही है। मेरठ में उस दुकान से जहां से ड्रम और सीमेंट खरीदे, उनके बयान दर्ज किए जा चुके हैं। जो ड्राइवर मेरठ से शिमला तक इनके साथ रहा, वो भी सामने आ चुका है। इसी ड्राइवर ने इन्हें होटल में छोड़ा और इनकी फरमाइश पर केक भी लाया। मुस्कान ने वो केक साहिल के लिए मंगवाया था, लेकिन उस पर नाम लिखा था शंकर। साहिल के लिए शंकर नाम का संबोधन भी पूरे हत्याकांड में रहस्य को गहराता है। अगर ये भगवान शंकर को संबोधित है तो ये उनका भी अपमान है। जिस तरह से जघन्य हत्या के बाद दोनों जश्न मनाते दिख रहे हैं, ऐसे बर्बर लोग भगवान शिव के भक्त कैसे हो सकते हैं? भक्ति की ये कौन सी परंपरा है जिसमें इंसान की बलि जैसा ख्याल आए और उसे इस बेरहमी से अंजाम देकर 12 दिनों तक जश्न मनाए? पुलिस की जांच में अगर इस बात से पर्दा उठा तो ये इस सदी का सबसे चौंकाने वाला हत्याकांड साबित होगा।